नमस्कार दोस्तों, मैं भगवत गीता का चैप्टर 5 कर्म संन्यास योग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें 21 से 29 तक के श्लोकों को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बाहर संसार के विषय भोगों में आसक्ति रहित पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है, उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है, इसलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता। इस आनंद का उपभोग कौन कर सकता है जो बाहर के विषय भोगों में आसक्ति रहित है। केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। देखना आँख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निसंदेह वे सब दुखद योनियों के ही कारण हैं। वे भोग ही योनियों के कारण हैं। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं, नाशवान हैं। इसलिए हे अर्जुन, विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? काम और क्रोध, राग और द्वेष। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निर्मित हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूँ। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं, वह मैं हूँ, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है, वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ, वैसे ही वह भी है।